अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स और खुशामदीद। फॉरेक्स फंडामेंटल्स की इस इंस्टॉलमेंट में हम फर्दर कवर करेंगे कुछ और बेसिक टॉपिक्स। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो मजीद वक्त ज़ाया करने के बजाय हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हमारे आज के टॉपिक्स हैं पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, और उसके बाद हम दो किस्म के अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो कि आपके सेंट अकाउंट्स और आपके डॉलर अकाउंट्स होते हैं और इनके रियल लाइफ यूजेस क्या हैं। तो चलते हैं हम, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इधर मौजूद हैं, इन्हीं के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी स्प्रेड। के स्प्रेड होता क्या है? इस तरह के आपको इस चार्ट के ऊपर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो किस्म की प्राइसेस मौजूद हैं, एक ब्लू है और एक रेड है। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका काम है बाय करना और सेल करना। तो जो बंदा इस सर्विस को आप तक पहुंचा रहा है, यानी जब आप इधर से खरीद रहे हैं और रियल लाइव मार्केट में जब वो ऑर्डर पहुंचता है आपसे लेके मार्केट में उसको लगाना, और जब आप उसको बंद कर रहे हैं तो मार्केट से उसको निकालना, बीच में ये ब्रोकर का काम है। तो ब्रोकर जिस तरीके से पैसे कमाता है वो चीज होती है आपकी स्प्रेड। यानी कि अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो आप मार्केट से ज्यादा महंगी वाली प्राइस पे खरीद, यानी कि मार्केट की एक्चुअल प्राइस जो है वो 3315.3 है और ब्रोकर आपको बेच रहा है 3315.456, यानी कि बीच में जो 10-12 सेंट्स हैं, 20 सेंट हम इसको कह लेते हैं, 20 सेंट्स का फर्क है इन दोनों प्राइसेस में। तो 20 सेंट्स का जो फर्क है वो एज कमीशन आपको चार्ज करता है आपका ब्रोकर। अगर आप फंडेड अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उधर का ब्रोकर जो होता है वो आपको चार्ज करता है ये पैसे एज कमीशन। जब आप कोई ऑर्डर लगाते हैं और उसको क्लोज करते हैं तो ये आपसे कट जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपको कोई प्राइस बताई जाए कि इधर से आप इसको बाय कर लें, तो आप क्या करते हैं कि उसी प्राइस के ऊपर आप उसको बाय नहीं कर पाते जब तक कि आपके पास एक जीरो स्प्रेड अकाउंट ना हो। और जीरो स्प्रेड अकाउंट का भी फिर ये होता है कि आप हर ट्रेड के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन पे करते हैं। सिमिलरली अगर आप यूरो यूएसडी पे आ जाएं या यूएसडी जेपीवाई, ये डिफरेंट करेंसीज हैं, इनको अगर आप चेक करें तो इनकी भी प्राइसेस में आपके सामने स्प्रेड मौजूद है। तो स्प्रेड की होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्प्रेड होता क्या है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप मार्केट से महंगी प्राइस पे बाय करते हैं, मार्केट प्राइस पे आप वो चीज बाय नहीं करते, वो एज कमीशन आप ब्रोकर को देते। सिमिलरली अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप मार्केट प्राइस पे नहीं बल्कि मार्केट प्राइस से 20 से 30 सेंट्स के बराबर आप उससे कम प्राइस पे उसको सेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि जब कभी आप पोजीशन में एंटर होंगे आप लॉस में होंगे, 10 से 20 सेंट्स आप लॉस में होंगे उस पोजीशन में, और ये लॉस कितना होगा ये डिपेंड करता है आपके लॉट साइज के ऊपर। उम्मीद है कि ये जो हमारा स्प्रेड वाला टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा, और अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सिंपलेस्ट तरीके से, बहुत बेसिक से मेथड से आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद ट्रेडिंग की दुनिया में आपने सुना होगा मार्जिन के बारे में और लेवरेज के बारे में। तो मार्जिन बेसिकली होता क्या है? मार्जिन आपका टोटल इक्विटी की अमाउंट होती है, यानी कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज को कहते हैं मार्जिन। जिस तरह के आपके सामने एक फॉर्मूला मौजूद है, मार्जिन इज इक्वल टू टोटल पोजीशन साइज मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब इसका ये बनता है कि अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ लॉट्स खरीद रहे हैं तो वो आपके मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई अमाउंट ऑफ मार्जिन है, तो आपके पास आ जाएगा कि भाई ये आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं या नहीं। इसको समझने के लिए मैं ज़्यादा आसान करूंगा जब हम आपको समझा दें कि लॉट्स क्या होते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मार्जिन बेसिकली आपकी इक्विटी होती है कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं और उस पैसों से आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते। उस जगह पे एंटर होती है आपकी लेवरेज। तो लेवरेज क्या होती है? लेवरेज बेसिकली ये होती है, लेवरेज इज ए फॉर्म ऑफ अ लोन। लोन आपको कौन देता है? लोन आपको देता है आपका ब्रोकर। आप अपने अकाउंट में अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको लेवरेज नज़र आएगी कुछ इस तरीके से कि 1:100, 1:50, 1:1000, इस तरह के नंबर्स आपको नजर आएंगे। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास $1 है तो आपका ब्रोकर आपको उसके बदले में $100 लोन देता है, यानी कि आप $1 से $100 की चीज़ खरीद सकते हैं। मतलब आप $1 से $100 की चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आप दूसरी एग्जाम्पल ले लें 1:50 की, तो इसका मतलब है कि आप $1 से $50 की चीज़ खरीद सकते हैं। इधर से आपको पता लगेगा कि आपके पास कितना मार्जिन मौजूद है। हम एग्जांपल लेंगे 1:100 वाले की। अगर आपके अकाउंट में $100 है और आपका लेवरेज है 1:100, तो ये क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास बन गए 10,000। इसका मतलब ये है कि आपके $100 जो है उसकी बाइंग पावर जो है वो $10,000 के बराबर है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आप $10,000 तक की कोई चीज़ खरीद और बेच सकते हैं, इवन दो आपके पास पैसे मौजूद हैं $100। तो आपका मार्जिन हो गया $10,000। अब ये ट्रेडिंग में आपके पास किस तरह से इस्तेमाल होता है? ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक साथ जोड़ के बताऊंगा कि एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके लॉट्स के, व्हाट आर लॉट्स, और हम एग्जांपल लेके चलेंगे गोल्ड की, और इसी लॉट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं। कोई भी चीज़ ट्रेडिंग की दुनिया में अगर होती है और उसमें लॉट्स इस्तेमाल होते हैं तो लॉट बेसिकली आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 लॉट आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो गोल्ड का 1 लॉट का मतलब क्या होता है? गोल्ड के एक लॉट में XAUUSD के एक लॉट में इज इक्वल टू 100 आउंसेस। एक लॉट के अंदर आपके पास 100 आउंसेस हैं। जब आप चार्ट चेक करते हैं, चार्ट के ऊपर जो प्राइस
प्राइस आपको दिखाई जा रही है वो पर आउंस की प्राइस है, यानी कि गोल्ड का 1 आउंस कितने डॉलर्स का है। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप 1 लॉट खरीदेंगे तो 1 लॉट का मतलब ये है कि आपने 100 आउंसेस खरीद लिए हैं, और 100 आउंसेस की प्राइस आपके पास क्या बनेगी, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रही होगी। इस टाइम पे मेरे ख्याल से 3400 समथिंग चल रही है, तो 3400 तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गए 3,40,000। यहाँ से आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि भाई अगर आप 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, क्या आप $100 के अकाउंट से 100 लेवरेज वाले अकाउंट से $100 वाले अकाउंट से क्या आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। बहुत ही सिंपल, आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने 1 लॉट खरीदा गोल्ड का तो उसकी प्राइस बनती है $340,000। आपके पास टोटल मौजूद थे $100। उसको जब आपने लेवरेज लगाया तो वो आपके बन गए $10,000। $10,000 और $3,40,000 में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि आपका मार्जिन जो 10,000 का है वो मार्जिन आपको इजाज़त नहीं देता कि आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप 1 लॉट ऑफ गोल्ड नहीं खरीद सकते। 1 लॉट मल्टीप्लाई बाय मार्जिन जो आपका 10,000 है, तो वो एक दूसरे के साथ ये मार्जिन वो होता ही नहीं है, ठीक है। मार्जिन आपका आएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट 3,40,000 है, तो आपके पास मार्जिन अगर 10,000 है और आप 1 लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद सकते, आपके पास उतने पैसे मौजूद नहीं है। तो अगर आप $10,000 लगते हैं तो आप एक्स अमाउंट ऑफ लॉट्स खरीद सकते हैं। आपके पास मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर आप 1 लॉट खरीदना चाहते हैं तो 1 लॉट को आप इस साइड पे लेके जाएंगे और उससे आपके पास मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि मार्जिन और लेवरेज और लॉट्स ये किस तरह से होते हैं। तो आप अपने अकाउंट के ऊपर इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक पोजीशन अगर लेना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप कितने लॉट्स खरीद सकते हैं, आप अपने मार्जिन को लेंगे, ठीक है। आपका 10,000 मार्जिन है, आप एक्स अमाउंट ऑफ लॉट्स खरीदना चाहते हैं और गोल्ड का 1 लॉट जो है वो 3,40,000 का है, मल्टीप्लाई है ये। तो जब ये इस साइड पे चला जाएगा तो ये 4 0 चले गए, ये 4 0 चले गए। तो जब ये उधर चला जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू लॉट साइज़ के आप इतने लॉट्स खरीद सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं इधर कैलकुलेटर खोल के चेक कर लेता हूँ कि कैलकुलेटर कहाँ है, बेसिक कैलकुलेटर खोलो। 1 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 0.029, तो आप 0.029 लॉट्स मैक्सिमम ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ से आपने ये चीज़ सीखी कि अगर आपको पता है कि मेरे पास जेब में कितने पैसे, आपने उधर से चेक करना है कि आपका ब्रोकर आपको कितनी लेवरेज देता है। 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1 अनलिमिटेड, ठीक है। वो आपको अनलिमिटेड कैपिटल दे देता है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास मार्जिन कितना मौजूद है। जब आपको ये पता लग गया कि मार्जिन कितना मौजूद है तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम पोजीशन कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट अकाउंट स्लैश डॉलर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में आपका अगर आप सेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप डॉलर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क बहुत ही आसान है, जो आपके सामने इधर से क्लियरली मेंशन्ड है कि एक चीज़ सेंट है और एक चीज़ डॉलर, यानी कि $0.01 एक साइड पे है और एक साइड पे $1 है। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आप सेंट्स लगा के ट्रेड कर रहे हैं, और जिस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर आप डॉलर लगा के ट्रेड कर रहे हैं। तो सेंट अकाउंट्स का रियल लाइफ यूज़ क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सेंट अकाउंट्स हम प्रेफरेंस देते हैं नए ट्रेडर्स को कि आप सेंट अकाउंट अपना खोलें और उसके ऊपर आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आप टेस्ट करें, उनको आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग सीखें उसके ऊपर। वजह उसकी ये होती है कि जब आप डॉलर अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आप बिगिनर्स के लिए, सबके लिए तकरीबन ये बात सच है कि बिगिनर्स अक्सर औकात 3 से 6 महीने तक लॉसेस करते हैं। तो उन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप डॉलर अकाउंट की जगह सेंट अकाउंट में ये होता है जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए, लेट्स से आपने $50 इन्वेस्ट किए, तो वो आपको अकाउंट में रिफ्लेक्ट होकर आएंगे 5000 शक्ल। तो आपको एक इन्फ्लेटेड नंबर मिल जाता है खेलने के लिए। तो आप अपने लॉट साइजेस मिनिमम रख के उसके ऊपर जब आप टेस्टिंग करते हैं, डेमो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बड़े नुकसान से बचा देता है। इंस्टेड ऑफ अगर आप अपने अकाउंट में $1000 डालते हैं और विद इन स्पैन ऑफ 2 और 3 मंथ्स आप सारे के सारे पैसे लूज कर देते हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप सेंट अकाउंट खोलें, उसके ऊपर ट्रेड करें, ट्रेड करना सीखें। जब आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप रियल लाइफ डॉलर अकाउंट के ऊपर। बाकी इनके अंदर जो स्प्रेड का फर्क होता है या प्रॉफिट्स का फर्क होता है वो एग्जैक्टली सेम, यानी कि अगर आपने 0.1 लॉट सेंट अकाउंट के ऊपर बाय किया है तो उसके ऊपर पर डॉलर की जो मूवमेंट होगी, ठीक है, लेट्स से कि गोल्ड 3000 से 3001 पे चला जाता है, 3001 पे चला गया, तो 0.1 लॉट सेंट्स में भी आपको प्रॉफिट देगा $10 का, और डॉलर अकाउंट में भी आपको प्रॉफिट देगा $10। इसको आप डॉलर ना समझें
यानी कि जो नंबर आपको शो होगा कि आपने जो प्रॉफिट किया है वो 10 का होगा। इसका मतलब ये बनता है कि एक जगह पे आपने 10 सेंट्स कमाए, दूसरी जगह पे आपने $10। लेकिन अगर इसको आप फ्लिप कर दें कि अगर आपने प्रॉफिट की जगह लॉस किया है तो सेंट अकाउंट में आपने 10 सेंट्स का लॉस किया है जो कि $0.1 बनता है, और डॉलर अकाउंट के ऊपर आपने $10 का लॉस किया है जो कि एक्चुअल $10 हैं। और अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके 2,500 रुपये बन जाते हैं, और अगर आप रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो आपके 20-25 रुपये बन जाते हैं। तो 20-25 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है साइकोलॉजिकली, और 2-2,500 का लॉस करना वो आपके लिए थोड़ा सा डैमेजिंग होता है साइकोलॉजिकली, स्पेशली बिगिनर्स। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी, और हमने ये टॉपिक पहले भी अपने शॉर्ट्स में कवर किया हुआ है कि पिप क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो पिप को कैलकुलेट करना भी आपको सिखा देते हैं। पिप्स क्या होते हैं? पिप्स जिस तरह के आपका ये है एक मेजरमेंट यूनिट, आपका द बेसिक मेजरमेंट यूनिट इन ट्रेडिंग इज, ठीक है, 1 पिप आपका सबसे छोटी अमाउंट होती है बेसिक मेजरमेंट यूनिट। ये हर करेंसी के लिए और हर पेयर के लिए डिफरेंट होता है। हम आज एग्जांपल लेंगे गोल्ड की, और मैं गोल्ड पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप गूगल से एग्जांपल्स बाकी सारी करेंसीज की ले सकते हैं। गोल्ड का एक पिप क्या होता है, या फिर एक पिप की मूवमेंट क्या होती है? एक पिप की मूवमेंट होती है 0.01। मतलब ये हुआ कि अगर आपने $3,000 से एक पिप की मूवमेंट कैच करनी है तो आप 3,000.01 जब प्राइस हो जाएगी तो ये आपको 1 पिप की मूवमेंट में। इसकी वजह ये है कि एक लॉट के अंदर आपके पास 100 यूनिट्स हैं। गोल्ड के स्टैंडर्ड एक लॉट के अंदर आपके पास 100 छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो उस एक यूनिट की मेजरमेंट क्योंकि सबसे छोटी है, एक यूनिट आप सबसे कम खरीद और बेच सकते हैं, तो उस एक यूनिट की मेजरमेंट को एक पिप कहा जाता है। तो जब आप 10 पिप की मूवमेंट कवर करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि 3,000 से जब प्राइस आपकी चली जाएगी 3,000.1, तो ये आपने दिस इज 1 पिप, दिस इज 10 पिप्स। और अगर गोल्ड की प्राइस 3,000 से 3,001 पे जाती है, दिस इज 100 पिप्स। करेक्ट टर्मिनोलॉजी पिप्स की यही है, लेकिन जनरली अगर आप ट्रेडिंग पे देखते हैं, या आपको अगर कोई सिग्नल्स वगैरह देता है, या आपने कोई लाइव स्ट्रीम देखी है, या आपने हमारी कोई वीडियो देखी है, तो हम आपको 10 पिप, 20 पिप, 30 पिप बता रहे होते हैं, तो उसको आप एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं लेते। उसमें से आप ये चीज़ एक स्टेप आगे ले जाते हैं। एक स्टेप आगे ले जाने का मतलब है कि आप 100 पिप्स को 10 पिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और 10 पिप्स को 1 पिप में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ आप उसको मिनिमाइज करें 100 यूनिट्स में डॉलर को, तो उसको 10 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर 3,000 से 3,001 पे प्राइस जाती है तो दिस इज 10 पिप्स मूवमेंट। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें अच्छी खासी एडिटिंग होगी, और शायद इसमें से 2 वीडियोस बन जाएं, और दोनों वीडियो का इंट्रोडक्शन सेम होगा, और फिर बाद में उसको आगे पीछे किया जाएगा। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं बहुत आसानी से समझा सकूं। कभी कभी हमारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो हमारे साथ क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो वो हमसे इस तरह के सवाल बार बार पूछ लेते हैं, तो हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हम जो बाकी बिगिनर ट्रेडर्स हैं और वो सीखना चाह रहे हैं और उनको आसानी से समझ नहीं आ रही, या उनको कोई इस तरह का वीडियो कंटेंट नहीं मिल रहा, तो उनको हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम बिगिनर ट्रेडर्स को बेसिक नॉलेज देना कंटिन्यू रखेंगे। हमारी फ्रेश वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल का आइकन दबा दीजिए, और कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।